हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक आप सबको इलेक्ट्रिकल दुनिया चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो एसबीआर मेन टैंक में वाटर जाता है, सीवरेज हमारा जाता है, वो कैसे जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पीटी यूनिट से हमारे पास आता है और उसके बाद से इनलेट गेट ओपन होता है और एसबीआर टैंक में आपको चला जाता है। पर उस चीज़ों में एक सेलेक्टर जोन होता है। सेलेक्टर जोन के बाद से कैसे मेन टैंक में जाता है, ये हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि आपको जितने भी मैं वीडियो दिखाया हूँ और जिसमें वीडियो बताया भी हूँ, जिस वीडियो में भी, वो आपको बताया हूँ कि ये सेलेक्टर जोन है। सेलेक्टर जोन से हमारा मेन टैंक में जाता है। तो कैसे जाता है आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी के जो मैं वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ पे जो प्राइमरी यूनिट है वो सबसे लास्ट पॉइंट जो दिख रहा है आपको, वहाँ पे प्राइमरी यूनिट है और वहाँ से इसका एक चेंबर है और चेंबर से आने के बाद से यहाँ पे डिफ्लेक्टर बॉक्स में आ जाता है और यहाँ से डिवाइड होके हमारे पास 4 बेसिन है। जैसे एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, फिर से तीसरा यहाँ पे है और चौथा यहाँ पे है। तो ये चारों ही बेसिन में हमारे पास सीवरेज आता है और चारों ही बेसिन के लिए जो इनलेट गेट है यहीं पे है। एक देख रहे हैं कि यहाँ पे है और दूसरा हमारा इनलेट गेट यहाँ पे है और तीसरा जो इनलेट गेट है हमारे पास यहाँ पे है और चौथा जो है यहाँ पे है। ठीक है, तो ये चारों तो इनलेट गेट है, यहाँ से हमारे पास गेट लगा रहता है और ये ओपन होने के बाद से हमारे पास जो भी सीवरेज होता है वो सिलेक्टर जोन में चला जाता है। यहाँ तक तो आप रेगुलर देखे ही होंगे क्योंकि जो भी है यहाँ तक आपको ओपनली देखने को मिल जाता है। यहाँ से सीवरेज आता है, जो भी गेट ओपन होता है उस गेट में से ओपन होने के बाद से सेलेक्टर जोन में चला जाता है और सेलेक्टर जोन से हमारा मेन टैंक में जाता है। पर ये कैसे जाता है, क्या प्रोसेस होता है, आज के वीडियो में वही देखने वाले हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि यहाँ पे आपको पूरा फूल दिखा रहता है सीवरेज जो भी रहता है और वहाँ के बाद से एक यहाँ पे सिलेक्टर जोन में यहाँ पे क्या होता है, डिवाइडर लगा रहता है जो ये डिवाइड करता है। इसके बाद से आगे जो रहता है हमारे पास ये मेन टैंक इसको बोला जाता है। ये सिलेक्टर जोन और सिलेक्टर जोन के बाद से मेन टैंक हमारा बोला जाता है। ठीक है, और मेन टैंक में कैसे आता है सीवरेज ये हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी फिलहाल में हम लोग देख लेते हैं। जो हमारा सीवरेज होता है वो सीवरेज हमारे पास आ जाता है यहाँ पे इनलेट गेट में और इनलेट गेट को जैसे ही ओपन करते हैं तो हमारा सेलेक्टर जोन में आ जाता है। अब सेलेक्टर जोन के बाद से मेन टैंक में जाने के लिए मैं नीचे चलता हूँ एसबीआर टैंक के अंदर और फिर वहाँ से आपको वो चीज़ें सब दिखाता हूँ। तो जो सेलेक्टर जोन और मेन टैंक का जो डिवाइडर होता है ये वाल है और यहाँ पे कंक्रीट से किया जाता है और उसके नीचे आप देखेंगे जो बीच का डिवाइडर आता है उसके नीचे ये दिया रहता है होल्स और इसी से हमारा जो सीवरेज आता है, जो भी हमारा ये सीवरेज वाटर आता है वो सब कुछ इसी के अंदर से आता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सेम साइज में सेम होल का साइज भी है, सेम डिस्टेंस भी है और ये यहाँ से लेके वहाँ मेन टैंक तक का, मतलब इस छोर से लेके इस पॉइंट से लेके हमारा इस पॉइंट तक ये रहता है। डिस्टेंस सबका सेम रहता है और इसका एक रीज़न रहता है कि ये क्यों दिया रहता है। इसी से आएगा जब भी हमारा फ्लो रहेगा तो वहाँ पे जब हमारे सेलेक्टर जोन में आएगा जो भी सीवरेज, उसके बाद से यहाँ से ये पास होने लगता है। जो ग्रेविटी का जैसे लॉ आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। जो भी सीवरेज रहेगा हाई से लो के साइड में ये जाना स्टार्ट कर देता है। देखिए, अब सेलेक्टर जोन में जब भी आता है हमारे पास सीवरेज तो उस समय क्या होता है कि हमारे पास प्रेशर से आएगा। तो पहली बात तो अगर प्रेशर से आएगा तो जो भी सीवरेज होगा एक साइड से ही ये चला जाएगा। मतलब जहाँ पे हमारा इनलेट गेट है, मान लीजिए वो इनलेट गेट इस साइड पे है तो इनलेट गेट से जो भी सीवरेज आएगा सभी एक साइड से ही जाएगा। यानी कि ये पूरा टैंक में होने में ब्लोअर पे इफेक्ट पड़ेगा जब एरिएशन होगा तो, और ये जब डिवाइडर नहीं रहेगा तो भी इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। और एक और रीज़न है कि जब भी यहाँ पे सीवरेज इनलेट गेट से आएगा तो उस समय क्या होगा कि एक साइड से ही पूरा ये सीवरेज आ जाएगा। ये सलज जो भी है सब एक ही साइड से आएगा, पर ये जो होल है इसके वजह से क्या होगा कि इक्वली डिवाइड होगा सभी साइड में, टैंक के सभी डायरेक्शन में ये इक्वली डिवाइड होकर ये पूरे टैंक में इक्वली आएगा और एरिएशन भी प्रॉपर होगा, इजी रहेगा। और जो हमारे पास से एमएलएसएस डेवलप होता है उसके लिए भी इजी होगा ये सब करना। क्योंकि मान लीजिए कि जब भी हम एमएलएसएस इसमें डेवलप करते हैं तो उस समय प्रोसेस होता है स्लज का और एरिएशन होता है। तो एरिएशन होने के बाद एमएलएसएस हमारा अच्छा डेवलप होना चाहिए और इस समय जब डेवलप होता है तो कुछ जो बैक्टीरिया हो जाते हैं वो डेड कर जाते हैं और कुछ अच्छे क्वालिटी के होते हैं, मतलब कुछ मीडियम क्वालिटी के होते हैं और कुछ जो होते हैं जो डेड होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो अब ये सब चीज़ों के लिए
लिए रास पंप, वाश पंप लगा रहता है। और वाश पंप जो होता है वो तो आपको पता है कि बाहर लेके चला जाता है स्लज सम्प में। जो रास पंप होता है रीएक्टिवेट करता है जो स्लज डेड होने वाला रहता है या कभी डेड थोड़ा बहुत हो जाता है या क्वालिटी बेस्ड नहीं होता है। तो ये क्या होता है, रीएक्टिवेट करने के लिए जो भी वाश पंप हमारा इस टैंक में लगा रहता है मेन टैंक में, तो वो वहाँ से उठा के स्लज हमारे सिलेक्टर जोन में डालता है। और सिलेक्टर जोन में डालने के बाद से क्या होता है कि फिर से वो रिसाइकुलेट होता है और वो चीज़ें सारा प्रोसेस करता है कि जैसे कि हमारे जो आप सिलेक्टर जोन में देखे होंगे यहाँ पे ये जितना भी होल है ये सारा इक्वली यहाँ पे डिवाइड कर देता है और पूरा टैंक में फिर से फैला देता है, जिसमें क्या होता है कि उसको पूरा स्पेस मिलता है और स्पेस मिलने के बाद से पूरा ये प्रोसेस कंप्लीट करता है। और जो अच्छे क्वालिटी के होते हैं हमारे पास जो एमएलएसएस या बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे मेन टैंक में रहते हैं। और यहीं से जो है मेरा होल, मेन जो होल आपको दिख रहा है ये सब यहीं से हमारे पास इक्वली बराबर आता है। अगर ये डिवाइडर नहीं रहता तो डायरेक्टली पूरा ओपन होता है, जिसके वजह से जो सीवरेज हमारे टैंक में आ रहा था यहीं पे इक्वल नहीं डिवाइड होता अगर ये होल नहीं रहता। ये होल है जिसके वजह से जो हमारा मेन टैंक में है वो पूरा अच्छे तरीके से रहता है, जो भी हमारा सीवरेज आता है फैलता है पूरा। तो इसके वजह से ही ये दिया रहता है। बहुत सारा और भी रीज़न है। और वीडियो ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर